हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज। तो आज का हमारा 6th डे, छठा दिन है डम डे। अब आज का दिन, ये डम डे और उसके बाद आने वाला एक दिन है, ये दो दिन आपको या आप में से कई लोगों को बहुत ही आसान जाने वाले हैं, या फिर वो समझेंगे कि ये बहुत ही आसान है। क्यों? ये जो दिन है डम डे, वो है कि लिसन मोर देन यू स्पीक। अब अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके शादी को 1 साल हो चुका है, तो आपको घर में तो बात करने की आदत होगी ही नहीं, आपको तो सुनने की ही आदत लग चुकी होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मतलब आपको ऐसे लगता होगा कि अरे वैसे भी बीवी बोलती रहती है, मुझे तो सिर्फ सुनना पड़ता है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, तो मैं ज़्यादा सुनता हूँ और कम बोलता हूँ। लेकिन ये इतना सही नहीं है, क्योंकि जब आप घर में जब आप बोलते हो कि मुझे बहुत सुनना ही पड़ता है, मुझे बोलने का चांस ही नहीं मिलता, बीवी बोलती रहती है मुझे चांस ही नहीं मिलता, लेकिन वो सुनते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज टोटली निगेटिव होती है, मतलब एक्सेप्टिंग नहीं होती। डम डे का मतलब ये नहीं है कि आप बोलो ही मत। डम डे का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह, तो हमें ये एक सिग्नल दिया गया है कि कम बोलो और ज्यादा सुनो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बोलो ही मत या फिर सिर्फ ब्लैंकली सुनते जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छा श्रोता, बहुत ही अच्छा लिसनर बनना होगा। क्या मतलब है इसका? मैं कहता हूं कि हम स्कूल में जब, फॉर कॉलेज स्कूल में जब बैठते हैं, तब लेक्चर देते रहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, शायद आपका ध्यान ही ना हो, शायद मोबाइल के अलावा दूसरे कहीं पे आपका ध्यान हो, उतने में व्हाट्सएप का मैसेज आया हो, वो आप देख रहे हो और कुछ सुन रहे हो। इसे लिसनिंग नहीं कहते। लिसनिंग वो होता है जहां आप सामने वाले के जो बात कर रहा है उसके बोलने में इंटरेस्ट लेके सुनो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टिंगली नहीं सुन रहे हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रॉन्ग सिग्नल देना शुरू करेगी। बॉडी लैंग्वेज ये एक बहुत ही बड़ा टूल है, एक बहुत ही बड़ा टेक्निक्स है इसमें, जिससे आप फेक भी कर सकते हो या फिर अपने आप भी वो सामने के ऊपर हावी हो सकता है। कैसे? बॉडी लैंग्वेज में ऐसे कई सिग्नल्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी दे रही है, और सामने वाले को भले बॉडी लैंग्वेज का ABC भी नहीं आता हो, तो भी नेचुरल इंस्टिंक्ट से उसका शरीर, उसका मन आपके नेगेटिव या पॉजिटिव बॉडी के सिग्नल्स को कैच कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सामने वाला बोलता जा रहा है, जैसे मैंने कहा बीवी बोल रही है और आपने कुछ सुना ही नहीं, और वो सिचुएशन जरा मन में खड़ी करो, और तब आप क्या कर रहे थे? आपकी बॉडी लैंग्वेज टोटली निगेटिव थी। कैसे? आपकी बॉडी बोलने वाले की तरफ नहीं थी। दूसरा, आपका ध्यान दूसरी कहीं और था, आप देख नहीं रहे थे, आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे। सो इसे कहते हैं निगेटिव बॉडी लैंग्वेज ऑफ लिसनर। तो ये आपको नहीं करना है। लेकिन एक बात है, आप, मैं खुद, मुझे भी ये बहुत ही आदत थी कि बोलते रहने का, सिर्फ बोलने का, किसी की बात सुनने का नहीं। ये मेरी आदत थी। मतलब अगर सामने वाला कोई बोल रहा हूं तो मैं उसके सेंटेंस काट के अपने सेंटेंस डाल देता था। और यही आदत हम में से बहुत लोगों को होती है। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपनी बात कहना ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने से। क्या आपको ऐसे लोग पता है, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे या आपके फैमिली होंगे, या फिर शायद आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं, जिसके पास लोग अपने आप आते हैं अपने सुख दुख कहने के लिए,
और ऐसे लोग बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं और वो लोग बहुत पॉपुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को कठिनाई नहीं होती, लोगों को बहुत इजी लगता है उन लोग के साथ बात करने में। क्यों? क्योंकि वो लोग उनके बोलने में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपने डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये बुक अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी यही लिखा है। हालांकि ये जो कोर्स है वो ऐसे ही बहुत सारे बुक्स का स्टडी करके, ये बहुत सारे करके ही बनाया गया है। तो आज का दिन, मतलब आपके लिए कल का दिन जो रहेगा वो होगा डम डे, जिसे मैं डम डे कह रहा हूं, लेकिन इट्स अ गुड लिसनर, टू बिकम अ गुड लिसनर। भले आपकी आदत कुछ भी रही होगी, भले आपको खुद के बारे में या खुद बोलने की ज़्यादा आदत रहेगी, लेकिन कल का दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनेंगे और कम से कम बोलेंगे। और सुनेंगे भी इस तरह से कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसमें इंटरेस्टिंगली उसके लाइंस बिना काटे, उसके सेंटेंसेस या उसका टॉपिक खत्म होने के बाद कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसको एनकरेज करेंगे बोलने में, और आपके पूरे दिन के किसी भी समय आपके मुंह से मैं, आई, ये शब्द नहीं निकलने चाहिए। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे तो मैं और या फिर आई, इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मैंने किया, मेरा हो, बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो हमेशा प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं कि मैंने ही कैसे सब किया, हाउ एवरीबडी शुड गिव द इम्पोर्टेंस टू मी। ये जो मैं है इसे आपको सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ कल के लिए आपको आपके लाइफ से निकाल देना है और आपको अच्छा श्रोता बनना है, गुड लिसनर, जिससे भी आप सुबह उठकर भी, अगर आपकी शादी हुई है, आपकी पत्नी या आपसे कुछ बातें कर रही है, तो रोज़ तरह से बिहेव नहीं करना है, उसे ठीक तरह से ध्यान देकर सुनना है। आपकी बॉडी उस आदमी की तरफ होनी चाहिए, आपके पैर के टोज उस आदमी की तरफ होने चाहिए जो बोल रहा है। अगर आपकी बॉडी, अगर सामने वाला बोल रहा है, अगर आपके टोज ऐसे भी हो गए तो इसका रॉन्ग सिग्नल जाता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉक्स। बीच बीच में आपको जरूरी नहीं कि बोलना ही चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए। रिस्पॉन्स वो फिर हाथ से हो सकता है, एक्सप्रेशन से हो सकता है, गर्दन हिलाने से हो सकता है, आंखों से हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन से हो सकता है, लेकिन सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए और फेक नहीं। कई लोग बॉडी लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग फेक सिग्नल्स भी दे सकते हैं। अगर आप वैसे हो, फेक सिग्नल देने में एक्सपर्ट हो, तो वो आपको कल के दिन नहीं करना है। आपको जेन्युइनली दूसरों की बातें सुननी है। यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। और गुड लिसनिंग, ये आप ये मत सोचिए कि ये बहुत आसान है, ये बहुत ही कठिन बात है। अगर आपको आदत लग चुकी है खुद ही बात करने की सबके साथ, अगर ग्रुप में खड़े हो या फोन पर भी, इवन फोन पर लोग ऐसे ही बात करते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते और उसके बाद अपना भाषण जब खत्म हो जाता है तब बिना बताए फोन काट करके छोड़ जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, आपके पहचान में भी होंगे। और फिर हम बोलते हैं ये हो गया, खुद की बात हो गई, फोन काट दिया। अरे सामने वाले को तो बोलने दो। तो ये आपको सिर्फ एक दिन, सिर्फ कल के एक दिन ये चीज आपको नहीं करनी। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर देन स्पीकर। ओके, तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मैं ये भी चीज आपको बता दूं कि कल के एक दिन में आपकी आदत बदलने वाली नहीं है, ये एक हैबिट होती है। लेकिन हमारे पॉजिटिव पर्सनालिटी में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, ये हम एक एक दिन का सराव कर रहे हैं और आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि ये चीजें होती है। और इसी 31 डेज को आपको अपने लाइफ में दोहराना है, कम से कम 6 महीने। तो आपको इन चीज़ों की, इन बातों की आदत लग जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतने आप लोगों में पॉपुलर बनते जाओगे, क्योंकि लोगों को हमेशा अपना
अपनी बातें दूसरे को सुनाना अच्छा लगता है। हमेशा हर एक इंसान को कोई ना कोई लिसनर चाहिए। आप लिसनर बन जाओ, यू विल बी पॉपुलर अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। आई एम श्योर अबाउट दिस, वेरी वेरी श्योर। तो आपको यही करना है कल दिन भर, घर में, बाहर या कहीं भी, फोन पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव लिसनिंग करना है। मतलब ध्यान दे के सुनना है और रिस्पॉन्स देना है और खुद की बातें कम से कम करनी है और दूसरों को बोलने के लिए एनकरेज करना है। सो दोस्तों, यही था आज के दिन का, या फिर दिस इज अ डम डे। और आज के दिन का टास्क, रात को सोने से पहले आपको सिर्फ एक्सपीरियंस याद करना है कि जब आप अच्छे लिसनर बन गए, लोगों की बातें सुनने लगे, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसे था। क्या लोग आपसे बहुत खुश थे, आपसे बात करने के लिए उतावले थे? ये रिस्पॉन्स कैसे था और आपको कितनी तकलीफ हुई अपने आप को कंट्रोल करने में, ये आपको सोचना है। अटेंटिवली सोचना है आपको कि खुद को, अगर आपको ज़्यादा बोलने की आदत है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे किन व्यक्तियों के साथ में मिला आज दिन भर और उनके साथ अपने आप को रोकने के लिए मुझे प्रयास करने पड़े। ये आपको रात को सोने से पहले सोचना है और लिख के रखना है। और लोगों का रिस्पॉन्स कैसे था, किन व्यक्तियों के साथ आज आप मिले या उनसे बात की, और जब आप कम से कम बोल रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिवली रिस्पॉन्सिव सुन रहे थे, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ये आपको लिखना है। ये लिखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका ब्रेन उसे रजिस्टर कर ले कि जब आप ज़्यादा सुनते हो तब लोकप्रिय हो जाते हो या लोगों को अच्छे लगने लगते हो, और फिर आपका ज्ञान भी तो बढ़ता है। अगर आप किसी की बातें सुनते हो तो अलग अलग चीज़ें आपको पता चलती है, लोगों के बिहेवियर्स पता चलते हैं, उनके पैटर्न्स पता चलते हैं। सो योर नॉलेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि उत्तम वक्ता वही होता है जो उत्तम श्रोता होता है। जिसे अच्छी तरह से सुनना आता है वही आदमी अच्छी तरह से बोल सकता है। सो फ्रेंड्स, thank you very much and best of luck for your dumb day. Have a nice day.